हेलो। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान एग्जाम 60 परिवार में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आपने लिखा हुआ देख ही लिया होगा, आपने पढ़ ही लिया होगा, आरपीएससी ने यह क्या किया, कितना पड़ेगा प्रभाव, बड़ी जानकारी। प्यारे साथियों, हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं देने वाला हूं और आपके हित में है। आपने एक बात सुनी है ना कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज की मांग के लिए अपने को हल्ला मचाना पड़ता है, फिर भी मांग पूरी नहीं होती। लेकिन ये बगैर हल्ले के मांग पूरी हो रही है। मांग पूरी तो क्या हो रही है कि न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक का राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में 2021 से राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम 40% का एक मापदंड निर्धारित किया था। भी आपके 40% नंबर आने ही आने चाहिए। इसी 40% के नंबर पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। ठीक है, क्या था कि जैसे राजस्थान में हाल ही में आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के जो भी पेपर हुए हैं, उनके आरपीएससी ने परिणाम जारी किए हैं। तो वो परिणाम यानी आज के युवाओं के लिए, जो पढ़ने वाले युवा है, उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि उस परिणाम का रिजल्ट न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक के लिए क्या हो रहा है। तो आइए देखो, आपको एक मैं पेपर कटिंग दिखाता हूं, भास्कर ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, आरपीएससी 1%, आरपीएससी की तरफ से यह न्यूज है। क्या है, क्या कहा है, देखो 1% अभ्यर्थी भी नहीं कर पा रहे थे हर पेपर में न्यूनतम अंकों की शर्त पार। अब जैसे ये लेक्चरर का पेपर है प्यारे साथियों, इसमें दो पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर और एक दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का पेपर। अब जो फर्स्ट पेपर होता है ना, उसमें जैसे मान लीजिए जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे जीके जीएस का पोर्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है। उसके बाद में कुछ और जैसे मान लो सब्जेक्ट है, जैसे पेडोलॉजी वगैरह वगैरह, ये सब्जेक्ट आते हैं। और जो दूसरा पेपर सेकंड पेपर होता है, वो सब्जेक्ट का होता है, जिनका एक विशेष सब्जेक्ट है, जिसमें एमए कर रखी है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है। तो क्या था साथियों कि साथी बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिनका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में तो वो 90% नंबर लेके आ गए, सब्जेक्ट में तो 90% अंक लेके आ गए, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनके 40% भी अंक नहीं आए। आरपीएससी ने 2021 से जितने भी 2018 से पहले यही सिस्टम था भी, ऐसा कोई 40% का मापदंड नहीं था, कोई 40% का मापदंड नहीं था भी। दोनों पेपरों को जो पास करके मेरिट में आएगा वो क्या हो जाएगा, मास्टर बन जाएगा, यानी लेक्चरर, व्याख्याता बन जाएगा। 2021 से आरपीएससी ने यह नियम कर दिया कि जैसे फर्स्ट ग्रेड के दो पेपर होते हैं, एक तो प्रथम पेपर और एक होता है द्वितीय पेपर। और ये जो प्रथम पेपर होता है, ये होता है जीके जीएस का, जीके जीएस यानी जीके जीएस, इसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह वगैरह सभी सब्जेक्ट आते हैं। और द्वितीय जो पेपर होता है ना, ये होता है विषय का, विषय मतलब जिसका जो सब्जेक्ट है उसका। आरपीएससी ने यह नियम 2021 से लागू किया कि प्रत्येक पेपर में आपके न्यूनतम 40% अंक आने चाहिए। जिसके न्यूनतम 40% अंक आएंगे वो ही शिक्षक बनेगा, नहीं तो आप परीक्षा में असफल यानी फेल माने जाओगे। अब इसमें क्या होता कि प्यारे बच्चों, जो जिनका विषय था, जो जिस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, यहां तो ये नंबर लेके आ रहे हैं 90%, 90% नंबर लेके आ रहे हैं, और यहां इनसे 40% नंबर क्वालिफाई की, ये जो 40% नंबर की एक बाध्यता थी, ये नहीं तोड़ रहे। तो अब आरपीएससी ने क्या किया है इसको लेकर, यानी जो 1% विद्यार्थी भी ऐसे नहीं है जो इस बाध्यता को क्या करे, 40% वाली को पार करे। क्या कहा, देखो जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी, सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे अंक, सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे अंक, जितने नंबर आपने ले लिए वो सब्जेक्ट के साथ जोड़े जाएंगे। फर्स्ट पेपर में जो आपका पेपर होगा उसमें 40% की बाध्यता अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी क्या है, 18 लाख परीक्षार्थियों को राहत, प्रदेश के 18 लाख परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में पहले पेपर
पेपर सामान्य अध्ययन जीके में 40% न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता खत्म होगी। महज 1% परीक्षार्थी भी यह शर्त पार नहीं कर पा रहे हैं। अब संबंधित विषय के साथ जीके के अंक जोड़कर 40% का एग्रीटेक निकाला जाएगा। संबंधित विषय के साथ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर में आपके अगर कम नंबर आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रथम और द्वितीय दोनों पेपर जोड़ करके अगर आपके 40% नंबर बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो। क्वालिफाई का मतलब है पेपर पास है आपका। उसके बाद में क्या आपको 40% आते ही नौकरी मिल जाएगी? नहीं, वो बात करेगी मेरिट पर भी। दोनों में जोड़ करके अगर आपके 40% नंबर आ गए तो उस परीक्षा में आप पास हो। ठीक है, निकाला जाएगा। इससे पहले पेपर में कम अंकों के कारण भर्ती से बाहर हो रहे अभ्यर्थी विषयों की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी भरपाई कर सकेंगे। ठीक है भी, अपने विषय में तो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% नहीं आ रहे, तो आरपीएससी ने सोचा कि इतनी, जैसे अभी अब मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा जो 2000 इसी भर्ती के, इससे पहले 2022-23 में फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसके परिणाम आपको मैं दिखाऊंगा भी, उसके क्या रिजल्ट रहे हैं इस 40% एक क्राइट एरिया के। इसके बाद में देखो सुनो, 645 में से 67 योग्य है। पिछली बार 225 में से सिर्फ 6 मिले थे। आयोग की इन भर्ती में हैरान कर देने वाले परिणाम आ रहे हैं। इस बार स्कूल लेक्चरर भर्ती में राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के 645 पदों में से 67 अभ्यर्थी योग्य मिले हैं। 645 पदों पर टोटल भर्ती हुई, जिसमें 67 विद्यार्थी 67 विद्यार्थी ही ऐसे थे दोस्तों जिनके दोनों में जोड़कर दोनों पेपरों में 40% नंबर आए। बाकी 578 पद रह गए खाली। वाणिज्य विषय में 600 पदों में से 323, फिजिक्स में 136 पदों में से महज 24 और फिजिकल एजुकेशन के 113 पदों पर 81 ही चयनित हो पाए हैं, 81 विद्यार्थी चयनित हो पाए हैं। सभी विषयों में 6 लाख अभ्यर्थी लेक्चरर भर्ती में शामिल हुए थे। पिछली बार राजनीति विज्ञान में 225 पदों के मुकाबले 6 अभ्यर्थी ही योग्य मिले। पिछली बार 225 में से 6 अभ्यर्थी। तो यहां पर क्या होगा, ये 40% का जो सिस्टम है अभी हुआ नहीं लेकिन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। 40% वाला राइडर बड़ी वजह एग्जाम पैटर्न इंडेप्थ किया है सिर्फ। इसमें क्या होगा कि आशुतोष गुप्ता सचिव आरपीएससी, इन्होंने कहा है कि ये जो 40% का जो मापदंड है इसे क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाए ताकि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने पेपर पास किया है वो उसका चयन हो सके। अब आओ कुछ आपको परिणाम दिखाता हूं, देखो सुनो। जैसे कैसे बनेंगे गुरुजी, 77,000 में से 67 को ही 40% अंक। राजनीति विज्ञान लेक्चरर में 569 पदों में से 502 खाली। 2024 की भर्ती परीक्षा में 225 में से सिर्फ 6 पद भरे, बाकी पिछली बार भी खाली, इस बार भी खाली। इसके बाद में आगे देखो, न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं 3 कैटेगरी में विडो अभ्यर्थियों की सीटें रहेगी खाली। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत भर्ती 778 अभ्यर्थी विचारार्थ सूची में। 9-10 सितंबर 2025 को हुई थी ये परीक्षा, इसमें से ये कहानी है। आगे देखो, आपको और दिखा रहा हूं। 40% अंक की दीवार पॉलिटी साइंस में 225 में से 6 अभ्यर्थी। इसके बाद में देखो, आरपीएससी 77,000 आवेदक 569 पद, केवल 67 लेक्चरार ही बनेंगे। ऐसी 2021 के बाद में ऐसी सूचनाएं अपने को सुनने को मिली और अपने सामने ऐसे नतीजे आए जिनके फर्स्ट पेपर में 40% ही नंबर नहीं बन रहे, सेकंड पेपर में अच्छे नंबर बना रहे हैं। तो अब आरपीएससी क्या करेगी, अभी तो नहीं लेकिन बहुत ही जल्द ये जो 40% का सिस्टम है इसे समाप्त करने जा रही है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, जो सीटें वैकेंट रहेगी वो जरूर भरी जाएगी। हो सकता है इसी भर्ती का रिवाइज रिजल्ट भी हो जाए जिसमें ये 40% का सिस्टम खत्म करके रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो बहुत से घरों में यह नौकरी का दीपक प्रज्वलित होगा जो कि 40% नंबर लेकर के विद्यार्थी आएंगे। अब आओ आपको मैं कुछ रिजल्ट और दिखाता हूं। ये देखो, प्राध्यापक भर्ती होम साइंस के 16 में से 15 पद खाली।
16 में से यह प्रतियोगी परीक्षा 11 दिसंबर 2025 को वरीयता सूची जारी की गई थी। पिछली भर्ती की बात है ये, ठीक है। उसमें 16 में से 15 पद क्या रहे हैं, होम साइंस में खाली रहे हैं। अब इनको क्या मानोगे आप? अब देखो, जैसे हाल ही में जो रिजल्ट जारी किए हैं उसके मैं आपको नतीजे भी दिखा रहा हूं, भी उनके परिणाम क्या रहे हैं। जैसे ये जो रिजल्ट है आपके सामने, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर दिनांक 18/8/2026, और ये जो रिजल्ट है देखो 2025 प्राध्यापक, यह है माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अंतर्गत प्राध्यापक ज्योग्राफी के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र द्वितीय की लिखित परीक्षा क्रमशः दिनांक 3/6/2026 एवं 4/6/2026 को आयोजित की गई थी। तो इसमें देखो सुनो, रोल नंबर ये आ गए, इसमें जो विद्यार्थी पास हुए हैं। लेकिन आगे देखो, अब एक बात और, ई ऑप्शन वाली भी विशेष ध्यान रखना, मैं हर पेपर से पहले आपको बता रहा हूं। यह है आपकी कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज। जनरल में साथियों जितना ही सारा विद्यार्थी आप सारा जनरल में पास हो गया। बिंगाबाद में देखो जनरल डब्ल्यू विडो एनए नील 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 नील, एसटी जनरल में सारा टाबर पास होया, बाकी सारा नील, यानी पूरे को पूरो जो की सीटाएं बे क्या रहेगी, के रहेगी, खाली रहेगी। और रिजल्ट है सामने। और इंगे बाद में देखो, फिर इसके बाद में देखो 10% से अधिक ओएमआर खाली छोड़ने के कारण 153 अभ्यर्थी इसमें क्या हो गए थे, अयोग्य घोषित हो गए। तो आप ओएमआर सीट भी खाली नहीं छोड़नी है, ई ऑप्शन जरूर फिलअप किया करो। इसके बाद में और आपको मैं परिणाम दिखा रहा हूं, काफी परिणाम मैं आपके सामने नतीजे लेकर के आया हूं, ताकि आपको पता चले भी रिजल्ट क्या रह रहा है और इसके क्या 40% के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ये देखो फिजिक्स का रिजल्ट है, फिजिक्स का रिजल्ट है, इतने विद्यार्थी पास हुए हैं, 1 2 3 4, 1 चौको चौको, 2 चौके 8, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौका 20, 6 चौका 24, टोटल कैंडिडेट्स 24 ही पास हुए हैं। बताओ टोटल 24 ही विद्यार्थी क्या हुए हैं प्यारे बच्चों, पास हुए हैं। यही 2 गुना में हुए हैं। अब इतना नौकरी लाग जाएगा आराम हूं। अब आगे देखो इसमें क्या है, ये देखो 24 विद्यार्थी जगह पास होया है बे, हो गया। बिंगा बाद में एनए नील 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 एनए, बाकी कोई भी कैटेगरी वाइज, एससी कैटेगरी जीता कोई 5-4 विद्यार्थी पास होया, जनरल में हो गया, बाकी नील है, एसटी में नील है। एसटी में कोई विद्यार्थी देखो कोई कैटेगरी में एसटी में पास नहीं हुआ, नील नील नील। ओबीसी में क्या है, नील नील नील। एमबीसी में नील। अब बताओ ईडब्ल्यूएस में क्या है, नील। कोई विद्यार्थी पास ही को नहीं होया, क्योंकि सेकंड पेपर में तो इनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर इनसे क्या नहीं हो रहा है, क्वालिफाई नहीं हो रहा है। टोटल 24 ही विद्यार्थी पास हुए हैं। और इस परीक्षा में भी ये देखो 10% से ज्यादा ओएमआर खाली छोड़ने के कारण 43 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। आगे तो रिजल्ट इश्यू बिंग बाद में 43 अयोग्य और हो गया। ये देखो केमिस्ट्री का रिजल्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। केमिस्ट्री में देखो सुनो, टोटल जो पास हुए हैं और डबल में 315, और ओ देखो सुनो, और ये रिजल्ट, ये देखो कट ऑफ देखो, जैसे एसटी की क्या रही है, नील। ओबीसी जितना कोई 5 7 10 विद्यार्थी जका भी आप पास हो गया। बिंग बाद में एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये देखो। और इस परीक्षा में भी 10% से अधिक अभ्यर्थी ओएमआर सीट, 10% से ज्यादा ओएमआर सीट खाली छोड़ दी, तो 52 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। तो अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा था, वो ये बात बताने जा रहा था इससे संबंधित है कि जो 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में होगा, इसे समाप्त की जाएगी। दोनों पेपरों को जोड़ करके 40% नंबर आपके आने चाहिए। जिनके 40% नंबर आ रहे हैं वो पास माने जाएंगे। ऐसे नहीं है दोनों पेपरों में 40% का मापदंड खत्म करके सीधी अगर आपके 5% बन रहे हैं तो भी नौकरी दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी यह है कि फर्स्ट पेपर में जो एक बाध्यता 40% की थी उसे समाप्त की जाएगी। तो इसी प्रकार की साथियों जानकारी के लिए आप राजस्थान एग्जाम्स RWA चैनल के माध्यम से हमसे जुड़िए और हम
एजुकेशन से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं आ रही है या जो भी आपको जानकारी चाहती है, सारे जानकारी हम इसी यूट्यूब चैनल पर देंगे। और साथियों, हम जैसे रीट और राजस्थान में हो रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। आप हमसे जुड़िए और अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।